थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट के लिए है। एग्जैक्टली में ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का है और एग्जैक्टली याद रखिएगा इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसली। ठीक है, 2023 में आया है, 2020 में आया है, 21 में आया है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है ताकि आपका क्वेश्चंस अगर 2025 या 2026 में इससे आए तो ना छूटे। ठीक है, इस टॉपिक में एग्जैक्टली में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं भाई, तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो ध्यान से, इसमें यूज क्या हो रहा है, जेल। ठीक है, उसका क्या यूज हो रहा है आपका, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ जेल लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन इस प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है, बात समझिए। इस प्रोसेस का मेन पर्पस है आपका जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसको क्या करना, उसको सेपरेट करना, ताकि उस सेपरेटेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए का इस्तेमाल हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में कर सकें और लेटर बायोटेक्नोलॉजी में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर सके कि उससे हमें क्या मिल सके, डिजायर्ड प्रोडक्ट। लाइक इंसुलिन मान लो, है ना, लाइक बीटी प्लांट्स मान लो, ये सब क्या है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, तो इस पूरे टॉपिक में एग्जैक्टली में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का जो भी बेसिक्स है वो बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग चलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जानना जरूरी है। एग्जैक्टली में इसलिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये स्टेप यूज होने कहां वाला है, ये स्टेप यूज होने कहां वाला है, ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, क्या सीखेंगे आप, बेसिक, इसका बेसिक ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या सिखाओगे, देखो याद ये रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली में है क्या। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा टेक्निक्स है, सम ऑफ टेक्निक्स है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके या उसके प्रोडक्ट का या उसके इंजाइम्स का इस्तेमाल करके, सुनो ध्यान से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे या उसके अंदर प्रेजेंट इंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे या अदर सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसके लिए, किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि उससे हम क्या कर सकें, डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकें, डिजायर्ड प्रोसेस डेवलप कर सके। एनसीईआरटी की ये लाइन है भाई, क्या लाइन है, देखिए लाइन ये है कि ये क्या कहता है, ये कहता है डील्स विथ, क्या कहता है, डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ, डील्स विथ क्या, टेक्निक्स ऑफ क्या, यूजिंग क्या बोलो, यूजिंग बोलो क्या, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, या लाइव ऑर्गेनिजम्स, और क्या, और इंजाइम्स, और क्या, इंजाइम्स। इसलिए है ना, कहां से लीजिएगा ये इंजाइम्स, और इंजाइम्स आया कहां से, इंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस बात को समझो। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स है किस चीज का भाई, ये टेक्निक्स है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या इंजाइम्स का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स एंड इंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, है ना, एंड प्रोड्यूस क्या, एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड क्या, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड क्या बाबू, प्रोसेसेस। ठीक है, यूजफुल फॉर क्या, किसके लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर ह्यूमन, है ना। देखो ध्यान से मेरे पास सुनो, बहुत इजी है, आप आसान से समझ जाओगे इसको। देखो इसमें करने क्या वाले हैं आप लोग, है ना, हम लोग करते क्या है इसमें, एग्जैक्टली में इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं या उसके अंदर प्रेजेंट इंजाइम्स लेते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, निकालने के बाद या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम लोग कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ स्पेशल प्रोसेस डेवलप करते हैं जिससे जो आपका ह्यूमन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल, ह्यूमन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल। एग्जांपल सुनो, एग्जांपल में आपका आता है क्या है, एग्जांपल में आता है कर्ड मेकिंग, कर्ड मेकिंग, आप दही बनाते हो, इसी एग्जांपल है। वाइन मेकिंग, क्या है, वाइन मेकिंग, इसी का एग्जांपल है। ठीक है, और क्या बनाते हो आप, ब्रेड मेकिंग, है ना, ब्रेड भी खाते हो आप,
ये सब इसी एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे भाई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ट्रेडिशनल हैं। कैसे है भाई, ट्रेडिशनल है ना। पहले के टाइम में इसको कहते थे कि भाई ये ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स है, कट बनाओ आप, है ना, चीज भी बनाओगे तो वो भी ट्रेडिशनल में ही आएगा। लेकिन आज के युग में क्या आ रहा है, एनसीईआरटी ने कहा है क्या, सुनो ध्यान से, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे का सारा बात क्लियर हो। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स में और क्या कहा है, मॉडर्न वाले में, अभी के युग में आईवीएफ, आईवीएफ से क्या बन रहा है अभी आपका, बोलो, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बन रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताओ, है ना, सिंथेसाइज कर रहे हो आप, क्या सिंथेसाइज या सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस कर लो ना, सिंथेसाइजिंग, एक मिनट जाओ ना, स्पष्ट से लिखते हैं ना, सिंथेसिस ऑफ क्या, जिन और यूज इट ना, या तो आप बना लो, है ना। क्या हो रहा है आजकल, जिन भी सिंथेसाइज हो रहा है उसका यूज भी हो रहा है। उसके अलावा और बताओ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोडक्शन ऑफ बाबू, क्या हो रहा है आजकल, डीएनए वैक्सीन भी बन रहा है, डीएनए वैक्सीन भी बन रहा है आजकल, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो रहा है आपका, है ना, करेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या, करेक्टिंग जिन डिफेक्ट, जिन में जो डिफेक्ट आ रहा है उसको आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बस में आ रही है। तो ये सब क्या है, ये सब जो आपका है ये आजकल आ गया मॉडर्न में, किसमें आ गया, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया, ठीक है। बस में आ रही है, एनसीईआरटी का ये लाइन है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसका परफेक्ट डिफिनेशन ईएफबी ने दिया है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, उसमें क्या कहा है ना, क्या कहा है बाबू। देखो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोनिंग वेक्टर है ना, क्लोनिंग क्या होता है आपका, वो आपका है इंपॉर्टेंट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आया है, ठीक है। बस में आ रही है, और देखो ध्यान से, एग्जैक्टली में हमने क्या कहा, ईएफबी, ईएफबी कौन है ये, यूरोपियन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी संस्था एक तरह का ना ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया बाबू, ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल और प्लस क्या कर दिया, मॉडर्न ना, मॉडर्न, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और क्या दिया, डिफिनेशन, क्या दिया बाबू, डिफिनेशन। तो इसका जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है, सुनो ध्यान से, इसका डिफिनेशन बहुत इजी है, ठीक है। इसने क्या कहा, सुनो ध्यान से, इसने कहा है कि भाई जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है क्या है, ये इंटीग्रेशन है किसका, साइंस का, नेचुरल साइंस का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, है ना, सेल्स का, पार्ट्स का, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, यानी मॉलिक्यूल्स जो है उसमें लाते हैं बदलाव, क्या लाते हैं उसमें बदलाव, जिससे क्या होगा, जिससे हम बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या बनाओगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एनसीईआरटी की लाइन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपका इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है, इसका भी स्टैंडिंग फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कहा गया, कहा गया बायोटेक्नोलॉजी इज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है, नेचुरल साइंस कॉमा ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे कर लो, एंड ऑर्गेनिजम्स। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिफिनेशन होता है वो जैसा होता है वैसा ही लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी ने जो कहा है वही लिखना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कॉमा क्या सेल्स, कॉमा क्या पार्ट्स, ठीक है, देयर ऑफ क्या, एंड देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या, एनालॉग, मॉलिक्यूलर क्या, एनालॉग, ठीक है, टू ऑब्टेन क्या, या टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या, प्रोडक्ट एंड, प्रोडक्ट एंड क्या बताओ बाबू, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड क्या, सर्विसेज, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये ईएफबी का डिफिनेशन है, आपको याद रखना, ठीक है।
आपने क्या सीखा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका आपने क्या सीख लिया, उसका ईएफबी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है, इसका एग्जांपल समझ लिया। देखो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताऊंगा, लास्ट क्लास तक बने रहना, इवन आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बस थोड़ा टाइम और दे दो, 5 मिनट में आपका ये बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका स्टेप्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर उसमें चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सुनो ध्यान से, हम लोग बात क्या करने वाले हैं, समझो ध्यान से। इसमें जो आपका है 2 को टेक्निक्स है, 2 को टेक्निक्स, 2 को टेक्निक्स विच बर्थ, विच गिव बर्थ कर दो ना, विच गिव बर्थ बायोटेक्नोलॉजी। 2 को टेक्निक ऐसे हैं जिसने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। कौन है वो भाई, कौन है वो, 2 हैं, ठीक है, याद रखना बस इन दोनों में क्या होने वाला है, ठीक है। एक आपका क्या है, एक आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है, और एक क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या है बाबू, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें बहुत इजी है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ये। इसमें क्या करने वाले हो, सुनो ध्यान से, इसमें क्या करने वाले हो, जेनेटिक मटेरियल अल्टर करने वाले हो। क्या करने वाले हो, जेनेटिक मटेरियल अल्टर, ठीक है। अब यह है कौन, ये है डीएनए, एंड कौन है बाबू, आरएनए। अल्टर कर लिया आपने, ठीक है। अल्टर करके क्या करोगे आप, इसमें क्या बनने वाला, मेन बनने वाला आरडीएनए, यानी क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सुनो ध्यान से, ये वो डीएनए होता है जो ऑब्टेन कब होता है, सुनो ध्यान से, अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप फ्रैगमेंट ऑब्टेन करोगे डीएनए का, वो जिसका आपको डिजायर्ड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको, उसको निकालोगे, दूसरे डीएनए में ऐड करोगे, तो ये जो आपका डीएनए मिलेगा इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब इसमें कुछ कंबाइंड किया आपने ना, और कंबाइंड करने के बाद बना है, दैट्स व्हाई क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उसको बनाना है आपको। इसमें क्या करने वाले हो आप, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम क्या, माइक्रोब्स, ठीक है, ठीक है। स्टेराइल एम्बियस, एम्बियंस आप इसमें क्रिएट करने वाले हो, किस लिए, टू ऑब्टेंड क्या, टू ऑब्टेंड ओनली डिजायर्ड, डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए आपको। अगर इंसुलिन चाहिए तो बस इंसुलिन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए। ये 2 टेक्निक्स जो हैं इन्होंने ही क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। इसके बगैर आपका बायोटेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकता था। ये बात समझ आ रही है। अब सुनो, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको सीखना पड़ेगा। करते क्या है इसमें हम लोग, ठीक है, देखो ध्यान से, कैसे हम लोग, सुनो ध्यान से, यहाँ स्टेप्स ऑफ क्या, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टेप्स ऑफ क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो आप, आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ क्या, डिजायर्ड, आइसोलेशन ऑफ क्या, डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल, फ्रॉम क्या, सोर्स सेल। जो सेल है जिससे आपको डीएनए चाहिए उसको आइडेंटिफाई करोगे आप। मान लो एग्जांपल में बिट्टा सेल जो हम लोग के बॉडी के पैनक्रियाज में, उसमें क्या बनता है आपका, इंसुलिन निकालना है आपको, तो क्या करोगे, पहले आइसोलेट, देन क्या करोगे, उसको रिमूव करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, डीएनए निकालने के बाद क्या करोगे, डीएनए निकालने के बाद उसमें से फ्रैगमेंट निकालोगे जीन का, है ना, डीएनए का फ्रैगमेंट निकालोगे भाई, जो क्या बना रहा है आपका, जो बना रहा है क्या आपका, जो बना रहा है आपका इंसुलिन, ठीक है। देखो लास्ट तक बने रहोगे, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, सेपरेशन, इसका सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का फ्रैगमेंट आपको चाहिए ना, ठीक है, इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का कुछ क्या चाहिए आपको, बायोटेक्नोलॉजी का क्या चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी का क्या चाहिए आपको, टूल्स। इसमें जनरली आपका आरई वगैरह आता है, रिस्ट्रिक्शन यूनिट लिया जाता है,
क्लोनिंग फैक्टर आपका आता है ना, उसके बाद लाइगेज एंजाइम आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। हमें उस पर बात नहीं करना, हमें बात करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, ठीक है। देखो ध्यान से, यही वो स्टेप्स है ना, इसी स्टेप में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसी में आपका आता है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, यही आपका आता है, इसमें हम लोग डिटेल करेंगे इसका, ठीक है। अब सुनिए, तीसरा में क्या करोगे आप, आपने डीएनए निकाल लिया, डीएनए फ्रैगमेंट निकाला और क्या किया, किसी दूसरे डीएनए में ऐड किया ना, फॉरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन डीएनए। तो किसमें ऐड किया बच्चे, फॉरेन डीएनए में, डीएनए फ्रैगमेंट को ऐड किसमें किया, फॉरेन डीएनए में। क्या मिलेगा आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या मिलेगा आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, मिल गया। नाउ क्या करोगे फोर्थ में आप, ठीक है, आरडीएनए जो आपको मिला है, क्या करोगे इसको, इंट्रोड्यूस, इसमें इंट्रोड्यूस इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करोगे। नाउ फिर क्या करोगे आप, सुन ध्यान से, इसके बाद जैसे ही आप होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करोगे, किसमें इंट्रोड्यूस करोगे, होस्ट सेल में। लेकिन सुन लो, मान लो आप इंट्रोड्यूस करने के लिए गए, लेकिन जो जिन आप लेके गए इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो आरडीएनए लेके गए, अगर वो एक ही है, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, बताओ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ, क्लोनिंग, क्या करना पड़ेगा, क्लोनिंग, बताओ क्या करेंगे, क्लोनिंग ऑफ आरडीएनए। ये दो तरीके से होता है भाई, एक होता है इन विवो, ठीक है, बॉडी के अंदर, और एक क्या होता है इन विट्रो, कहां, बॉडी के बाहर, ठीक है। इन विवो में कहां होगा, इन होस्ट सेल, हम लोग यहाँ होस्ट सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, होस्ट सेल जिसमें डालने वाले हैं। दूसरा कहां होगा, इन पीसीआर, है ना, बाई पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यही आपका नीट 2023 का जो क्वेश्चन आया आपका, इसी से पीसीआर वाला, है ना, टॉपिक्स मिला के कहा गया, आपका क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। आइए, देन आप क्या करोगे, क्लोनिंग करवा लिया, नाउ क्या करोगे, इंट्रोड्यूस, कहां, इंट्रोड्यूस इन, बताओ कहां इंट्रोड्यूस करोगे, बताओ, इंट्रोड्यूस इन होस्ट सेल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, होस्ट सेल वाले का, है ना, इसका बात कर रहे हैं इन विवो वाले का, ठीक है। देन आपने क्या करेगा, है ना, जीन क्या करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा आपका, लास्ट में होगा प्यूरिफिकेशन, क्या होगा, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपका है भाई, ये पूरे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, स्टेप्स है, और इस स्टेप पे क्वेश्चन बनता है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। नाउ अब क्या सीखोगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या सीखने वाले हो भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो ध्यान से, है ना, एक मिनट रुक जाओ, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बात करने वाले हैं हम लोग, बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहले याद रखो, है ना, ये है क्या भाई, अदर नेम्स इसके बहुत सारे हैं, पहले जानेंगे क्या इसका दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। मैंने बताया है कि ये बायोटेक्नोलॉजी का एक स्टेप है जिसमें हम लोग डिजायर्ड डीएनए के फ्रैगमेंट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब बात करेंगे। हमने बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स कंप्लीट किया है। नाउ हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि भाई ये किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। देखो इसका एक और नाम है क्या, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं भाई डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बस में आ रही है, इसमें कर दे क्या वाला है, देखो ध्यान से, डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए जो फ्रैगमेंट है ना, डीएनए फ्रैगमेंट जो आपका है, जो आपने कट किया है आरी से पहले से, है ना, कट करके दिखाएंगे आपको। डीएनए फ्रैगमेंट हम लोग को ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन्ड, कैसा वाला बता दो, कैसा वाला ऑब्टेन करोगे बताओ, कैसा वाला ऑब्टेन करोगे बता दो, डिजायर्ड, कैसा वाला, डिजायर्ड। तो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन्ड बाय अ टेक्निक, बाय अ क्या टेक्निक, कॉल्ड क्या, कॉल्ड क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉल्ड क्या बाबू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो टेक्निक जिससे आप क्या ऑब्टेन करने वाले हो, डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी क्या है रिक्वायरमेंट है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए अब इसमें कर दे क्या वाला है, सुन ध्यान से। सबसे पहले क्या चाहिए आपको,
सबसे पहले चाहिए आपको एगारोज जेल, एगारोज जेल बोलो, है ना, या क्या बोलो जेल मैट्रिक्स जेल बोलो, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग इसको मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये ऑप्टेंड कहां से करोगे, देखो ध्यान से, ये ऑप्टेंड कहां से होता है, तो ऑप्टेंड आपका होता है किससे, ऑप्टेंड फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी से ऑप्टेंड होता है बच्चा। ठीक है, इसको सीवीड्स भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सीवीड्स। आप कमेंट में बताना वो कौन से एल्गी हैं, रेड एल्गी का एग्जांपल बताओ आप जिससे एगारोज जेल ऑप्टेंड होता है, एग्जांपल कमेंट करो बच्चा, है ना। चलो एगारोज जेल ऑप्टेंड कर लिए, इसका नेचर क्या है, सुनो ध्यान से, एगारोज जेल का नेचर क्या है, ये सीविंग इफेक्ट शो करता है, क्या शो करता है, सीविंग इफेक्ट। मतलब क्या, सुनो ध्यान से, ऐसा रहेगा इफेक्ट जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे अंदर और कुछ जो आपका इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो बाहर रह जाएगा, इसको कहते हैं सीविंग इफेक्ट्स। ठीक है, क्या रहता है ये, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड, क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड्स। तो ये क्लियर है आपका, पहले आपने क्या सीखा, ये है क्या, इसका अदर नेम क्या है। ठीक है, इसमें जो ऑब्टेन करने वाला मैट्रिक्स वो क्या आपका है, एगारोज जेल। देखिए अब इसमें करने क्या वाले हो आप, सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, देखो एक मिनट रुको, हाँ देखो करने क्या वाले हो, हाँ यहाँ देखो, ये रहा आपका, ये रहा आपका एगारोज जेल प्लेट। क्या इसमें क्या होगा आपका, कुछ वेल्स बना लो यहाँ, एक वेल्स, 2 3 4, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि भाई इसमें लोड कर लो, किसको, ये जो आपका फ्रैगमेंट है डीएनए का, मान लो कि डीएनए का क्या है इसमें फ्रैगमेंट्स, ये डीएनए क्या है आपका फ्रैगमेंट्स है। ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, इसमें लोड कर लीजिएगा। जैसे ही लोड करोगे तो कुछ फ्रैगमेंट्स इस तरीके से आपके यहाँ जमा हो जाएंगे आके। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ जमा होंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ जमा होंगे, कुछ यहाँ जमा होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेगा, इधर है आपका, इधर आपका क्या है बाबू बोलो, नेगेटिव विंड। ठीक है, और इधर क्या आपका, इधर आपका है पॉजिटिव विंड, मतलब इधर क्या आपका, इधर आपका है एनोड और इधर क्या आपका है कैथोड। क्या इधर बाबू बताओ, कैथोड। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ ये जो आपका दोनों टर्मिनल है इसको क्या कर लो, ऐसे करके वायर से ना, वायर से जोड़ लो, ये सप्लाई दे दो यहाँ से, क्या है ये, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल लो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, है ना, एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से क्या कहा है, सबसे पहले क्या करोगे आप इसमें, देखो सबसे पहला स्टेप जो है क्या करोगे आप, देखो आपका जो डीएनए है ना, डीएनए कट करोगे भाई, क्या आरई मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, इंडो न्यूक्लिएज से क्या करोगे आप, कट करोगे, है ना, इनटू क्या, इनटू डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स, इनटू डिफरेंट साइज ऑफ क्या, फ्रैगमेंट। आपने क्या किया, बहुत सारे फ्रैगमेंट में कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, नाउ क्या करोगे, लोड द डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट को क्या किया आपने, लोड ना फ्रैगमेंट इनटू क्या, इन वेल्स। ये क्या आपका है, ये है आपका वेल्स। ठीक है, ये सब क्या आपके है, वेल्स हैं। ठीक है, आपने क्या किया, वेल्स में क्या कर लिया बाबू बताओ, वेल्स में क्या कर लिया आपने, इसको वेल्स में लोड कर दिया। ठीक है, एंड क्या, एंड अब क्या करोगे, एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अप्लाई क्या बताओ, एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अप्लाई क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया इसमें, अप्लाई कर दिया। ये देखो यहां से दे दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इधर, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा बोलो क्या होगा, देखो आपका जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो डीएनए फ्रैगमेंट जो आपके ये हैं, डीएनए फ्रैगमेंट जो आपके ये हैं, ये क्या करेंगे, ये कैसे चार्ज किया आपके हैं, नेगेटिवली। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां भागता है, किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ना, तो ये नेगेटिव है, कहां जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो क्या करेगा बताओ, डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या मूव टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स बताओ, मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, एनोड इन विच, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ, इन विच, इन विच अ स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल फ्रैगमेंट क्या करेगा, फास्ट भागेगा। स्मॉल फ्रैगमेंट्स क्या, रन फास्ट, रन क्या करेगा, ये फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी भागेगा। ठीक है, चला गया ये, है ना। ऐसे करके आपका ये फ्रैगमेंट ऐसे जाएगा एकदम जल्दी जल्दी, यहाँ पर सबसे छोटा वाला रहेगा, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ और बड़ा, है ना, बड़ा होता चला जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, क्लियर है।
ये देखो एनसीईआरटी ने कहा ये पहला वाला वेल है, ये क्या है, ये आपका अनडाइजेस्टेड है, क्या है ये अनडाइजेस्टेड, और ये तीनों क्या आपके हैं, ये तीनों को कहा गया है डाइजेस्टेड। एनसीईआरटी का हर डायग्राम देखो अच्छे से, ये क्या है डाइजेस्टेड, ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है, डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है भाई, और ये क्या है डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है, डाइजेस्टेड क्या बोलो, डाइजेस्टेड क्या, डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट, डाइजेस्टेड क्या डीएनए फ्रैगमेंट है ये, ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा है, ठीक है, ये तीन में आपने जो लोड किया है वो डाइजेस्टेड है, और इसमें किया है जो अनडाइजेस्टेड है ये कैरी नहीं किया उतना, क्यों, क्योंकि टूटा हुआ नहीं है भाई, आगे कहां से जाएगा, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है। अब सुनो, अब जब पहुंच गया यहां तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्टेड करना है, इसके बैंड को देखना है कि भाई कहां पर कौन सा आपका फ्रैगमेंट है, बड़ा वाला कहां है, छोटा वाला कहां है, देखना है आपको, ठीक है। क्या करोगे नाउ, अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है बाबू सुनो ध्यान से, अगला स्टेप क्या कहता है सुनो ध्यान से, बहुत इजी है, बोलो क्या करेंगे हम, देखो सब चीज हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कलर देना है, ठीक है, क्या करना है भाई, कलर देना है। कलर देने का मतलब क्या, इसमें एग्जैक्टली में इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करना है। नाउ क्या बोलेंगे, क्या ऐड करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड ना, ऐड एंड विजुअलाइज, एंड क्या विजुअलाइज इन कहा, यूवी रेडिएशन, कहां विजुअलाइज करेंगे, यूवी रेडिएशन में, ठीक है, देन ऑब्टेंड क्या, देन ऑब्टेंड याद रखिएगा, देन ऑब्टेन जो आपका है क्या होगा, ऑब्टेन क्या बोलो, एनसीईआरटी ने कहा है यहां पर ब्राइट ऑरेंज बैंड, क्या है ये जो ब्राइट ऑरेंज बैंड आपका दिखा रहा है ना, तो क्या है वो आपका है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो कैसे दिख रहा है आपको, ब्राइट ऑरेंज बैंड में, कैसा कलर का, ब्राइट ऑरेंज, देख कहां रहे हो, यूवी रेडिएशंस में, कहां देख रहे हो, यूवी रेडिएशन में, देख लिया आपने। अब आपको जो जरूरी है, जो फ्रैगमेंट चाहिए उसको निकालना है, ठीक है, देखो ध्यान से, नाउ क्या करोगे, कट द डिजायर्ड फ्रैगमेंट, कट द डिजायर्ड फ्रैगमेंट एंड रिमूव, एंड क्या रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ क्या बताओ, बाय द प्रोसेस ऑफ क्या बताओ बाबू बताओ, एक मिनट रुक जाओ, बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, है ना, इल्यूशन से क्या कर लोगे आप, रिमूव कर लोगे, ठीक है, रिमूव करके क्या करोगे, देन प्यूरिफाई, देन क्या करोगे, प्यूरिफाई एंड यूज, कहा यूज टू फॉर्म कहा, फॉर्म आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करोगे भाई, कहां यूज करने वाले हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको, ये पूरा प्रोसेस आपका है। अब दिखेगा कैसा, अब दिखेगा कैसा, ये आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि जब बैंड है उसको देखा आपने यूवी रेडिएशंस में, तो कुछ ऑरेंज ब्राइट बैंड दिखेगा, है ना, ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको दिखेगा, ये विजुअलाइज करो। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप क्वेश्चंस करोगे जो नीट में आपका पहले पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये देखो ये किसको दिखा रहा है, ये जो प्रोसेस आपका है ये किसको दिखा रहा है भाई, है ना, फॉलोइंग फिगर्स हो क्या बताओ, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, देखो डायग्राम पीछे, है ना, मैंने दिखाया अभी आपको डायग्राम, देखो डायग्राम, है ना, ये डायग्राम है ना, किसको शो कर रहा है ये, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ईजी है भाई, किसको दिखा रहा है ये, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो यहाँ लार्ज वाले को दिखाया जा रहा है, लार्ज वाला दूर रहेगा, स्मॉल वाला चला जाएगा उसके पास, है ना, इल्यूशन से क्या करोगे, यहाँ पर से कट करके निकाल लोगे, तो जरूरत क्या है उसको इल्यूशन से कट करके निकाल लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये देखो क्या कहा इसमें है, डीएनए स्ट्रैंड ऑन एगारोज जेल, है ना, स्टैंड, है ना, स्टैंड कैसे किया आपने, इथिडियम ब्रोमाइड से, हमने भी बताया पीछे, यहाँ देखो क्या बताया, देखो ध्यान से ना, इथिडियम ब्रोमाइड क्या किया, स्टैंड, है ना, यहाँ याद रखना, स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ किससे बताओ, किससे किया था बताओ, किससे किया था भाई, इथिडियम ब्रोमाइड से, स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड एंड, है ना, एंड क्या बोलो, एंड क्या किया था आपने, एंड विजुअलाइज इन क्या, यूवी रेडिएशन, देन ऑब्टेन क्या, ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखो ध्यान से क्या बोला है भाई, क्या बोला है, देखो स्टेन किया आपने किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, तो बोला गया यूवी रेडिएशन में,
यूवी रेडिएशन में आपको कैसा कलर दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज बैंड। कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज, लाइट नहीं, ब्राइट ब्राइट, ठीक है, याद रखना, ठीक है, डार्क नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्राइट बैंड दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, ये क्या आपका है? बोला गया कि जब आप, है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बोला गया किसके लिए, किसके लिए बाबू? ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टांस, है ना, गिव्स क्या? ब्लू कलर डीएनए बैंड। यही तो गलत है भाई। कैसा दिखाई देता है? यहाँ ब्लू नहीं होगा, क्या होगा यहाँ? ब्राइट ऑरेंज। क्या होगा यहाँ? ब्राइट ऑरेंज बैंड होगा भाई, है ना, ब्लू नहीं होगा। और सब पढ़ लो, ब्राइट ऑरेंज बैंड सही है, ऑप्टेन करेंगे हम लोग। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। यूवी लाइट में देखोगे कैसा दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज। कैसा दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज। चलो ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड क्या? इल्यूशन, है ना, बताया मैंने कि जब लास्ट में निकालते हो जो आपको डिजायर्ड डीएनए का फ्रैगमेंट है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? इल्यूशन कहते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट आर स्टेन, स्टेन करते हैं किसके हेल्प से? इथेरियम ब्रोमाइड की हेल्प से। ये भी बात क्या है? सही है। गलत कौन है? पहला वाला, ठीक है। कब का क्वेश्चन है? नीट 2022 का है, ठीक है, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इससे लगातार। चलिए अगले आते हैं, ये देखिए इसमें क्या बोला गया? नॉट ट्रू रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका आ गया है। इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? बताओ, ये गलत है या नहीं? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, है ना, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से विजुअलाइज कर रहे हो आप? क्या डाले थे? स्टेन किसके हेल्प से किया था आपने? इथेरियम ब्रोमाइड के हेल्प से। और देखा था किसमें आपने? यूवी रेडिएशन में। देखो ध्यान से, इथेरियम ब्रोमाइड एंड क्या? यूवी रेडिएशन। इथेरियम ब्रोमाइड और क्या? यूवी रेडिएशन। याद करो दिमाग में, इथेरियम ब्रोमाइड से क्या किया था आपने? स्टेन। और देखा था किसमें? यूवी रेडिएशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट है आपका, है ना। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको? बताओ, इसमें आपको क्या करना है? अरेंज करना है किसको? बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, है ना। कैसे बनाया था आपने? बताओ, आपने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले आपने क्या किया था? कट किया था डीएनए को, ना, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कट करने के बाद आपने क्या किया? आइसोलेट क्या किया? डिजायर्ड फ्रैगमेंट, अभी दिखाया मैंने, किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो पहला में क्या आपका आएगा? बी, दूसरा में क्या आपका आएगा? सी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या करोगे? उसका नंबर बढ़ाओगे, एम्प्लीफिकेशन करोगे। मैंने बताया इन विवो करना है भाई, कहां जाना पड़ेगा? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, है ना, जैसे कि होस्ट सेल। लेकिन अगर बॉडी से बाहर करना है, किसी के सेल से बाहर करना है, कहां करोगे आप करोगे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद थर्ड में आ जाएगा डी। और जब ये सब काम कर लोगे तो आप क्या करोगे? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू क्या? होस्ट सेल। कहां डालोगे आप? होस्ट सेल में डालोगे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? ए। देखो कहां आ रहा है ये? बी सी डी ए। तो बी सी डी आपका ये हो गया। तो आपका हमने क्या किया? पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी के किसके साथ? बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक के साथ कंप्लीट किया। साथ में कुछ किया पीवाईक्यूज और कुछ किया क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरीके से एनर्जेटिक रहिए और बने रहिए। और इसी तरीके से क्या कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, आप जो है बेल आइकन को दबाइए और हो सके तो इस पूरे वीडियोस को एक बार और रिपीट करके देखिए ताकि और क्लियर हो सके। तब तक के लिए हम क्या कहते हैं आपको? थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। मोर एनर्जेटिक रहिए।